गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 15 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर तक हम अपना मोल कंसेप्ट जो है फिनिश कर चुके हैं। हमने वहां पढ़ा था कि आप मोल्स कैसे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो डिफरेंट कंडीशंस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नया टॉपिक, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन? परसेंटेज कंपोजिशन से आप लोग क्या समझते हो? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई हम पर्टिकुलर कंपाउंड लेते हैं या मैं कहूँ कोई पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी में आपके एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है या मैं कहूं कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, वो आपको बताता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा परसेंटेज कंपोजिशन कहाँ यूटिलाइज होता है या फिर आप इसको कहाँ यूज करते हो? तो बेटा मान लो कि सपोज मैंने आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया है, ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर किसी तरीके से आपको ये पता लग जाए कि उसमें एलिमेंट्स किस किस अमाउंट में प्रेजेंट है या मैं कहूँ कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो हम उस परसेंटेज के हिसाब से एलिमेंट्स की परसेंटेज या एलिमेंट्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं उस कंपाउंड का, और फाइनली हम उस कंपाउंड को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है या मैं कहूँ हमेशा आपको यही चीज याद रखनी है कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है हमेशा आपका यूज होता है टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ईच एलिमेंट या द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस और अ कंपाउंड। ठीक है, बात करते हैं कि हम परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, आपको पता है कि आपका जो कंपाउंड होता है उसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। जैसे आपका H2O एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट है, आपके हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो उस केस में आप हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला है बेटा, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट और पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है बेटा, बहुत आसान है आपका। ठीक है, अब हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 लिख लेना। ठीक है, ऊपर यहाँ पे ऑफ दैट एलिमेंट, या मैं मोलर मास ही कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो देखो बेटा इस फॉर्मूले को समझो। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको किसी भी एक या हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी, यानी कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस कंपाउंड में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है या मैं कहूँ कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल रहे हो उस कंपाउंड में, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन आप निकालना चाहते हो, उस एलिमेंट के कितने नंबर, मतलब वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। जैसे आपका H2O है तो H2O में अगर हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकाले तो H2O में आपके हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ दैट एलिमेंट,
कितने एलिमेंट हैं, जिस भी एलिमेंट का आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हो वही नंबर लिखने हो, उन्हीं का ही नंबर लिखना, नंबर ऑफ दैट एलिमेंट और पार्टिकल, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर मास हमें किसका लेना है, यहाँ मैंने आगे लिखा था, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने रब कर दिया, मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट, या मैं कहूँ मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट whose percentage composition you want to calculate, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड, डिवाइड करना है हमें टोटल जो आपका उस कंपाउंड का मोलर मास है उससे, ठीक है। तो हम एग्जांपल से कर लेते हैं ताकि आपको ये जो फॉर्मूला है और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपाउंड है दैट इज H2O, ठीक है। आपको H2O में अगर मैं कहूं, अगर मैं आपको कहती हूं कि H2O मैंने आपका कंपाउंड दिया, वाटर कंपाउंड दिया है, और आप मेरे को हर एक एलिमेंट जो भी वाटर में एलिमेंट प्रेजेंट है उसका परसेंटेज कंपोजिशन मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बेटा स्टेप फर्स्ट जो होता है, इसका स्टेप फर्स्ट होता है कि आपको ये जो कंपाउंड गिवन है इसका क्या निकालो, पहले मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अगर हम इसका मोलर मास या फिर मैं कहूं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैलकुलेट करें, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करते हो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम या 1 U होता है, 1 AMU होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन है 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 U होता है या 16 ग्राम, ग्राम्स की टर्म में अगर ग्राम एटॉमिक मास ले तो 16 ग्राम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 16, अब आपके ऑक्सीजन कितना एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय 1, या फिर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपका कितना आएगा बेटा 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वाटर का वो होता है 18 ग्राम। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा कि उस कंपाउंड की, गिवन कंपाउंड की, गिवन अननोन कंपाउंड की आपको क्या निकालना है, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सेकेंड स्टेप सेकेंड जो है बेटा वो है कि इस फॉर्मूले में आप पुट करके देखो। तो आपका मान लो आपको निकालना है H2O में हाइड्रोजन का निकालना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ठीक है, वाटर में या H2O में हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो आपका क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट और पार्टिकल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हैं वाटर में 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय आपका क्या है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, इस एलिमेंट का निकाल लो, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन आपका टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड, ये जो गिवन कंपाउंड है इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है बेटा आपका 18 ग्राम, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट सॉरी परसेंटेज में निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय आप 100 भी करोगे, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आएगा बेटा 11.1%, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन है वाटर में, हाइड्रोजन वाटर कंपाउंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी होती है 11.1% होती है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम ऑक्सीजन की, तो अगर हम ऑक्सीजन को देखें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकाले तो आपको क्या करना है, पहला नंबर ऑफ एलिमेंट और पार्टिकल, जिस भी एलिमेंट की आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हो उसका नंबर देखो कितने नंबर में प्रेजेंट है वो। तो ऑक्सीजन कितनी है 1 ही है, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, इस एलिमेंट का ऑक्सीजन एलिमेंट का मोलर मास क्या होता है 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड, ये गिवन कंपाउंड है इसका मोलर मास कितना है मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आप परसेंट निकाल रहे हो तो हम किससे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 88.9%, ठीक है। तो हम ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन
के फॉर्मूले से हम ऐसे ही पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट की क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज क्या है कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड के हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन पता होगी तो आप इजीली नंबर ऑफ मोल्स वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाती है उस गिवन कंपाउंड के बारे में और इजीली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, इजीली आप उसको हर जगह यूज कर सकते हो जहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट है उस कंपाउंड को यूज करने की। या फिर एक और यूज भी है बेटा, मान लो आपको पता है कोई कंपाउंड गिवन है, आपको पता है उसमें हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, या मैं कहूं आपको पता है कि उसमें हर एक एलिमेंट के कितने मोल्स गिवन है, तो अगर आपको डिफरेंस करना, प्योरिफिकेशन करना, प्योरीफाई करना हो कि अगर आपको एक नोन दिया है और अननोन दिया है तो इजीली जब नोन के बारे में, नोन के हर एक एलिमेंट का वेट, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज पता है तो आप डिफरेंस कर सकते हो इम्प्योर कंपाउंड और प्योर कंपाउंड में। ठीक है, तो हम परसेंटेज कंपोजिशन से भी डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन प्योर कंपाउंड एंड इम्प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड में पहले आप इजीली कैलकुलेट कर लो हर एक एलिमेंट की कंपोजिशन, जिससे आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे और उसको आप फिर कंपेयर करो विद इम्प्योर कंपाउंड, या मैं कहूं इम्प्योर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स आपके गिवन है। ठीक है, तो ये भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन कंपाउंड है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, उससे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था कि गिवन जो कंपाउंड है उसका आप क्या निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड आपका क्या है, CaCO3। ठीक है, आपको पता है कैल्शियम का कितना होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास, या मैं कहूं कैल्शियम का मास कितना होता है 40 ग्राम प्लस एक कार्बन कितने हैं, एक है, तो कितना होता है एक कार्बन का 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, एक ऑक्सीजन का आपका कितना होता है 16 ग्राम। अब आपके ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। तो टोटल अगर हम इसको ऐड करें तो बेटा आपका जो मास होगा वो होगा 100 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आपका इस कंपाउंड का कितना है 100 ग्राम। तो स्टेप 2 कि हर एक एलिमेंट का विद द हेल्प ऑफ अबाउ गिवन फॉर्मूला हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कैल्शियम से ही ले लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका क्या है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, कैल्शियम के एलिमेंट कितने हैं, एक ही है 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, इस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, आपका कितना आएगा 40%। ठीक है, दैट मीन्स इस कंपाउंड में कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 40%। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है कार्बन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट, कैल्शियम के कितने एलिमेंट है, एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, इस एलिमेंट का जिसका भी आप परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करें उसी का मोलर मास लेंगे या मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास इस गिवन कंपाउंड का, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो आपका कितना आएगा 12%।
ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बन का इस कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें आपका क्या है, ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा देखो ऑक्सीजन का कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं तो इसी का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 ग्राम, ठीक है, तो 16 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, आपका कितना आएगा, 16 3 48%, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या है, इसी तरीके से हम हर एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये जो परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने का मेथड है बहुत शॉर्ट सा मेथड है, ये मैंने आपको आज इसलिए बढ़ाया क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, साथ के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट या निकालना सीखेंगे, तो उसमें ये जो टर्म है या मैं कहूँ ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, इसीलिए मैंने पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सिखाया। तो एक होमवर्क और ले लेते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट निकालना है इन कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड है आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है इन सोडियम बाइकार्बोनेट में, थर्ड है आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है हर एक कंपाउंड का इन सल्फ्यूरिक एसिड, और फोर्थ है आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है हर एक एलिमेंट का इन NaCl, ठीक है। तो ये जो 4 कंपाउंड है आपके होमवर्क है जिसमें आपको हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करके देखनी है। तो बेटा ये करके जरूर देखना आपको, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर होगा तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर मैं कहूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।